मैंने बापूजी से 2000 की साल में दीक्षा ली थी उत्तरायण की शिविर में। मेरे दादाजी वो भी मेरे बापूजी से दीक्षा लिए हुए थे, जिनकी उम्र 65 साल की थी। बापूजी की शायद 35 साल करीब होगी, मैं ऐसा मान रहा हूँ, क्योंकि हम जब आते थे तो देखते थे बापूजी की दाढ़ी भी काली थी, मूछें भी काली थी, तो वो यह बहुत यंग थे। उनके बाद मेरे पिताजी ने दीक्षा ली, इनके बाद हमारे पूरे परिवार ने दीक्षा ली। तो लगभग हम 40 साल से जुड़े हुए हैं बापूजी से। तो हम इतना पुराना परिवार हम जुड़ा हुआ है। मैं अपने अनुभव की बात करूं तो 2019 के नवंबर महीने में जब मैं सूरत से अंकलेश्वर की ओर जा रहा था, तो वहाँ तापी होटल के सामने एक है नवजीवन होटल, तो वहाँ पे एक टर्निंग आता है। वहाँ बहुत बड़े बड़े भयंकर एक्सीडेंट पहले से हुए हैं। सन फार्मा की स्टाफ बस, 2 स्टाफ बसें पहले ऐसे कुचल गई थी कि इसमें से कोई बच नहीं पाया था, और उसी जगह पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, और वो भी बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट था। गाड़ी को पीछे से टक्कर लगी थी, तो पीछे की टक्कर लगने के बाद गाड़ी को इतना, लेकिन गाड़ी डिवाइडर की ओर भागने लगी और 2 पहियों पे खड़ी हो गई। तो मेरे साइड का जो 2 टायर था उसमें से धुएं निकलने लगे थे। वो इतने धुएं निकले थे कि लोगों को वो धुएं देख के ऐसा लगा कि गाड़ी अब जल जाएगी। तो पीछे से मेरी पत्नी ने आवाज़ दी कि बापू बचाओ। तो तुरंत मेरे हाथ पे कोई शक्ति सवार हो गई और उसने स्टीयरिंग को ऐसे घुमाया कि गाड़ी को टर्न करके बीचों बीच रोड पे खड़ा कर दिया। जो डिवाइडर से टकराने वाली थी वो टकराई नहीं। मेरे मामा मेरे पास बाजू में सीट के बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि कैसे हो रहा है, और मैं बिल्कुल आराम से कर रहा था। मैं सिर्फ देख रहा था, चला तो कोई और ही रहा था गाड़ी को, लेकिन वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि हम कैसे बचे। इतने में वहाँ जो टायर पंक्चर वाले लोग हैं, उनके पास करीब 100 लोग थे नवजीवन होटल पे। वो लोग दौड़े और हमारे पास में आए, तो सो चिल्लाने लगे, ये कैसे बच गया। सब लोगों का मुंह पे एक ही बात था, बोले यहाँ आज तक इतने एक्सीडेंट हुए हैं कि कोई बच नहीं पाया, आप पहले है जो बचे हैं, और इतना भयंकर हमको तो लग नहीं रहा था कि आप बचेंगे, लेकिन आप बच गए हैं। तो ये सब लोगों ने अपनी नज़रों से देखा, हमको किसी को खरोच तक नहीं आई, और हम सब सकुशल बाहर निकले और देखा कि एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर हुआ था। हमने कहा कि हम जो बचे हैं वो हमारे गुरुदेव गाड़ी में बैठे हुए हैं, इसीलिए हम बचे हुए हैं। हाँ, भयंकर एक्सीडेंट तो हमको भी महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ी क्षण थी। आज जो हम खड़े हैं वो गुरुदेव की कृपा से है। हर एक के जीवन में, हर साधक के जीवन में कोई ना कोई अनुभव होता है, और वो अनुभव के चलते इतना कुप्रचार होने के बाद भी जब लोग जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से जुड़े हुए कि कुछ ना कुछ अनुभव है उनके पास, ऐसे नहीं है जुड़े हुए हैं। बापूजी की ऐसी कृपा रही कि गाड़ी को भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और हम पूरा सही सलामत रहे।